मेरे प्यारे दोस्तों, शलोम। आप सबको शांति मिले। मैं एक अध्याय मत्थित्याहु पढ़ने जा रहा हूँ। मैं मत्थित्याहु इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मत्थित्याहु ही है हिब्रू भाषा में, और मत्ती बोल के हिंदी में नाम रखा गया जो कि गलत है, और मैथ्यू बोल के अंग्रेजी में रखा गया वो भी गलत है। और यहाँ पर जितने भी मैं नाम पढ़ूँगा वो जो है हिंदी भाषा में पूरा गलत उच्चारण और गलत शब्द डाले गए हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक पद में ही आपको मिलता है इब्राहिम। ये इब्राहिम नहीं है। इब्राहिम ये मुस्लिम लोग बोलते हैं और वो हिब्रू भाषा नहीं मानते, वो लोग अरबी भाषा मानते हैं। तो अरबी भाषा में इब्राहिम है, तो वो अरबी भाषा का इब्राहिम लाके यहाँ पर रखा गया। एक्चुअली ये मत्थित्याहु जो है या पूरा बाइबल जो है हिब्रू भाषा में लिखा गया था, तो इसलिए इब्राहिम नहीं अब्राहम बोलना चाहिए, दाऊद नहीं दवीद बोलना चाहिए। तो दाऊद जो है वो मुसलमान लोग बोलते हैं, इसीलिए हम जो है पढ़ेंगे सुधार करके। आप देखिए कितना अंतर है। अभी एक पद से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इब्राहिम की संतान नहीं है, अब्राहम की संतान बोलना पड़ेगा। तो अब्राहम का मतलब होता है बहुतों का पिता, लेकिन इब्राहिम का मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। तो इसलिए जैसे दाऊद दाऊद या डेविड का कोई मीनिंग ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है, लेकिन दवीद का अर्थ है। दवीद का मतलब होता है बिलवेड या प्रिय। तो ऐसे ही यीशु मसीह की वंशावली बोला गया है। यीशु उनका नाम नहीं है, हिब्रू भाषा में उनका नाम है यहोशुआ, और मसीह को मसीह बोलते हैं हिब्रू भाषा में। तो यहोशुआ का मतलब होता है यहोवा का उद्धार। वैसे ही मसीह का अर्थ होता है अभिषेक किया हुआ। तो अभिषेक किया हुआ, तो अब्राहम की संतान, दवीद की संतान, यहोशुआ मसीह की वंशावली, ऐसा बोलना चाहिए। वैसे ही दो पद में है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इब्राहिम जैसा मैंने पहले ही बोला ये गलत है, और इसहाक भी गलत है। एक्चुअली अब्राहम से इच्छाक उत्पन्न हुआ बोलना चाहिए। इच्छाक का मतलब होता है हिब्रू भाषा में हंसी या लाफ्टर, अंग्रेजी में बोलेंगे इसका मीनिंग तो लाफ्टर, हंसना। तो अब्राहम से इच्छाक उत्पन्न हुआ और इच्छाक से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब भी ये मुस्लिम लोग बोलते हैं। याकूब बोलना चाहिए। याकूब का मतलब होता है अड़ंगा मारने वाला या दूसरे का जगह लेने वाला। ये याकूब इसहाक के बेटे थे। याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर यहूदा होना चाहिए था, यहूदा बोला गया है। यहूदा गलत है, इसको थोड़ा पूरा करने के लिए यहूदा बोलना चाहिए। यहोवा का नाम जो हालेलुयाह बोलते हैं हम, तो यह जो है शॉर्ट फॉर्म होता है यहोवा का। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लगा के यहूदा बोलेंगे, तो प्रेज बी टू यहोवा की स्तुति प्रशंसा हो, ऐसा इसका मतलब निकलता है। तो 3 पद पढ़ेंगे, 2 पद पढ़ेंगे। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ,
इस्हाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। अब 3 पद, यहूदा से पेरेच, यहाँ पर फिरिस लिखा है, ये गलत है। यहूदा से पेरेच और यहूदा और तामार से जेराख उत्पन्न हुए। जेराख होना चाहिए, हिब्रू भाषा में जोराह बोला गया है। तो और पेरेच से खेचरोन, खेचरोन को यहाँ पर हिस्रोन बोला गया है। हिस्रोन का मतलब ही नहीं है, हिस्रोन नाम ही नहीं है हिब्रू में, तो खेचरोन बोलेंगे तो अर्थ निकलता है। पेरेच और पेरेच से खेचरोन उत्पन्न हुआ और खेचरोन से आराम उत्पन्न हुआ। यहाँ पर एराम लिखा है, आराम, आराम बोल के लिखा है हिब्रू भाषा में। 4 पद पढ़ते हैं। और आराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ। अम्मीनादाब ठीक ही है, हिब्रू में भी अम्मीनादाब है, उत्पन्न हुआ। और अम्मीनादाब से नक्शोन और नक्शोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। नहशोन लिखा है, नक्शोन होना चाहिए उसका मतलब, तो नक्शोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। 5 पद पढ़ते हैं। और सलमोन और रेखाब, राहब लिखा है, रेखाब होना चाहिए, रेखाब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज सही है, उत्पन्न हुआ। और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। यहाँ तक ठीक है, रूत भी सही है और ओबेद भी सही है। और ओबेद से ईसाई उत्पन्न हुआ। चलो ईसाई भी सही है, इसको थोड़ा विस्तृत रूप से हम उच्चारण करेंगे, ईसाई होना चाहिए था, हिब्रू में ईसाई है, ईसाई, लेकिन ये ईसाई बोला। चलो इतना तो हम समझ सकते हैं, ठीक ही है। और 6 पद पढ़ेंगे। और ईसाई से दावीद राजा उत्पन्न हुआ। और दावीद से सुलेमान, सुलेमान गलत है, श्लोमो बोला गया है। श्लोमो का मतलब होता है पीसफुल या शांति प्रिय। सुलेमान ये भी मुस्लिम भाषा से लिया गया है, मुस्लिम लोग बोलते हैं सुलेमान बोल के, और सुलेमान का अर्थ भी है ही नहीं। तो 7 अध्याय में 7 पद में लिखा है, और दावीद ने श्लोमो उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। उरिय्याह भी सही है। और 8 पद पढ़ते हैं। और श्लोमो से रेखाबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम बोला है, गलत है, रेखाबाम उत्पन्न हुआ। और रेखाबाम से अबिया, अबिया सही है। अबिया का मतलब होता है माय फादर इज़ याहवा, मेरे पिता याह है, इसका मतलब ये होता है। तो रेखाबाम से अबिया उत्पन्न हुआ। और अबिया से आसा, ओके आसा ठीक ही है, उत्पन्न हुआ। और आसा से यहोशाफात, ये यहोशाफात नहीं, या का नाम आना चाहिए, या का नाम नहीं मिटना चाहिए, ये हो नहीं है, याहो बोलना चाहिए। या होशाफात उत्पन्न हुआ। और या होशाफात से योराम उत्पन्न हुआ। योराम भी सही है। और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ। एक्चुअली हिब्रू भाषा में है उजियाहू बोल के है। जब भी हम याहू का उच्चारण करते हैं उसमें मीनिंग आता है। जैसे मत्तित्याहू बोला मैंने शुरुआत में, मत्ती नहीं बोला, मत्तित्याहू। अब यहाँ पर उजियाहू आना चाहिए, उत्पन्न हुआ। और उजियाहू से योताम उत्पन्न हुआ। चलो योताम भी ठीक है। और योताम से अखाज, हिब्रू भाषा में जहाँ पर खेत अक्षर आता है वहाँ पर ख साउंड आता है, तो यहाँ पर हम अहाज नहीं अखाज बोलना पड़ता है। तो योताम से अखाज उत्पन्न हुआ। और अखाज से हिजकियाहू उत्पन्न हुआ। हिजकिया नहीं, हिजकियाहू उत्पन्न हुआ, ऐसा उच्चारण करना चाहिए 10 पद में। और हिजकियाहू से मेनासे उत्पन्न हुआ। मेनासे बोलना चाहिए, मनसी गलत है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन हिब्रू भाषा में हमको मेनासे मिलता है। और मेनासे से अमोन उत्पन्न हुआ। चलो अमोन भी ठीक है। और अमोन से
योशियाहू उत्पन्न हुआ। तो योशियाहू होना चाहिए, यहाँ पर योशिया है, योशियाहू उत्पन्न हुआ। और 11 पद में, और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में, यहाँ पर बाबुल है, बाबुल नहीं है, हिब्रू में बबेल है। बबेल का मतलब होता है गेट ऑफ एलोहिम, एलोहिम का द्वार। तो बबेल जाने के समय में योशियाहू से यखन्याहू होना चाहिए, यहाँ पर यकुन्या लिखा है, यखन्याहू होना चाहिए, यखन्याहू। और उसके भाई उत्पन्न हुए। 12 पद, बंदी होकर बबेल पहुँचाए जाने के बाद यखन्याह से शियालतीएल उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शालतीएल है, चलो थोड़ा मिलता जुलता है, शियालतीएल बोलना चाहिए। और शियालतीएल से जरुब्बाबेल होना चाहिए, ये जरुब्बाबील लिखा है, जहाँ पर जरुब्बाबेल एल लास्ट में आता है तो एलोहिम होता है, बिल लिखा है तो ये गलत है, जरुब्बाबील नहीं बोल सकते हम, जरुब्बाबेल, एल का लास्ट में एलोहिम का शॉर्ट फॉर्म है एल, तो जरुब्बाबेल बोलना चाहिए, उत्पन्न हुआ। और 13 पद पढ़ते हैं, और जरुब्बाबेल से अबीहूद, ये अबीहूद ठीक है, उत्पन्न हुआ। और अबीहूद से एलियाकीम या फिर इलियाकीम लिखा है। अब यहाँ पर एलोहिम एल, दानिएल, गैब्रिएल, मिकाएल जैसा एल, इम्मानुएल, एल जो है ना वो एलोहिम का शॉर्ट फॉर्म है, एलोहिम। तो एल लिखने के जगह में इलियाकीम लिखा है यहाँ पर, तो अबीहूद से एलियाकीम बोलना चाहिए, एलियाकीम उत्पन्न हुआ। और एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर ठीक है। और हम 14 पद पढ़ेंगे, और अजोर से जदोक उत्पन्न हुआ। जदोक का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिकता, तो यहाँ पर सदोक बोला गया, चलो मिलता जुलता है थोड़ा, इसमें तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, सदोक और जदोक। और जदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम भी ठीक है। और अखीम से, अब यहाँ पर भी गलत है, इलीहूद, ये इलीहूद नहीं बोलना है, एलीहूद बोलना है, क्योंकि एल जो है हमको नहीं बोलना है, जैसे याशायाह, आइजया बोलते हैं, वो गलत है, याशायाह यहोवा का नाम आता है, वैसे ही इलीहूद बोला है, इल बोलने से दूसरा मीनिंग निकलता है, तो एलीहूद बोलना है, एलीहूद उत्पन्न हुआ। 15 पद पढ़ते हैं, और एलीहूद से एलिआजार होना चाहिए, इलियाजर लिखा है, ये भी गलत है, तो इलियाजर ने एलिआजार बोलना चाहिए। तो 15 पद पढ़ेंगे, और एलीहूद से एलिआजार उत्पन्न हुआ, और एलिआजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, चलो मत्तान ठीक है। और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से, अब ये यूसुफ, ये मुसलमान लोग यूसुफ बोलते हैं, तो यूसुफ नहीं है, एक्चुअली में योसेफ बोलना चाहिए, यशोप, योसेफ, हिब्रू भाषा में योसेफ बोलने से उसका मतलब होता है, मीनिंग होता है हिब्रू भाषा में उन्नति करने वाला, डेवलपर। तो यूसुफ का अर्थ ही नहीं मिलेगा आपको, तो ये अरबी भाषा से लिया गया है, पता नहीं है बाइबल स्कॉलर्स लोगों को, बाइबल सोसाइटी के लोगों को क्या हो गया, वो पूरा मुसलमानों का उच्चारण लेके डाल रखे हैं। यूसुफ नहीं बोलना चाहिए, योसेफ बोलना चाहिए। और याकूब से योसेफ उत्पन्न हुआ, और मरियम, जो मरियम का पति था, मरियम भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण गलत है, इसको मिरियाम बोलना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मिरियाम का अर्थ है सी ऑफ सरोज। सी ऑफ सरोज का मतलब क्या होता है हिंदी में, कि महासागर की, नहीं, दुख की महासागर, दुख की महासागर मिरियाम का मतलब होता है। लेकिन इन लोगों ने मारिया, मेरी, मरियम, मरियम्मा ऐसा बोल के बिगाड़ रखा है प्रोनाउंसिएशन। हमको जो है शब्द वही हिब्रू का
उच्चारण करना चाहिए, तब उसका मीनिंग निकलता है। तो मरियम नहीं, मिरिया नहीं, और मारिया नहीं, और मेरी भी नहीं, मरियम्मा भी नहीं, मिरयाम बोलना चाहिए। मिरयाम का पति था, जिससे याशुआ जो यीशु है वो गलत है, याशुआ जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। अब 17 पद, अब्राहम से दावीद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दावीद से बाबुल गलत है, बबेल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब याशुआ मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मिरियाम की मंगनी योसेफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा, गलत उच्चारण है, गलत शब्द है, रुआख हाकोदेश बोलना चाहिए हमको, क्योंकि हिब्रू भाषा में रुआख का मतलब होता है सांस, ब्रेथ, लेकिन आत्मा शब्द जो है हिब्रू भाषा में नहीं है। तो इन लोगों ने स्पिरिट अंग्रेजी में और हिंदी में आत्मा शब्द का प्रयोग किया, ये गलत है। पवित्र आत्मा नहीं बोलना चाहिए, रुआख कुदेश बोलना चाहिए। रुआख कुदेश, कुदेश मतलब पवित्र, रुआख मतलब ब्रेथ, सांस। वो नहीं लिखा है। उत्पत्ति 1 के 2 पद में ही पढ़ोगे तो एलोहिम का रुआख पानी के ऊपर मंडलाता था बोल के लिखा है, तो वहाँ पर रुआख वर्ड आया है, तो एलोहिम का ब्रेथ। अब जैसे हम एलोहिम का ब्रेथ बोलते हैं, एलोहिम का सांस बोलते हैं, तो यहाँ पर ट्रिनिटी नहीं आता है। एलोहिम का ब्रेथ तो एलोहिम के अंदर ही होता है ना। तो थोड़ी सी गलत ट्रांसलेशन, गलत अनुवाद की वजह से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो ये क्रिश्चियंस लोग ट्रिनिटी बोल के मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 पद में ही लिखा है एलोहिम का रुआख। एलोहिम का रुआख बोलेंगे तो कहाँ से ट्रिनिटी आएगा? एलोहिम के रुआख तो, एलोहिम का सांस तो एलोहिम के अंदर ही रहता है ना। तो एलोहिम का ब्रेथ, तो पवित्र आत्मा नहीं बोलना है यहाँ पर। रुआखा खोदेश की ओर से गर्भवती पाई गई। 19 पद, सो उनके पति योसेफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। चलो ठीक है, आगे 20 पद, जब वह इन बातों के सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत, यहाँ प्रभु का स्वर्गदूत नहीं बोलना, प्रभु शब्द नहीं लगाना है। हिब्रू भाषा में आया है याहवा। याहवा का दूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे योसेफ, दावीद की संतान, तू अपनी पत्नी मिरियाम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो रुआख खोदेश की ओर से है। अभी मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, जब मैं शुरू में ही पढ़ रहा था तो 20 पद के, यहाँ पर 20 पद में, जब वो इन बातों के सोची में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत, प्रभु शब्द नहीं लगाना है। प्रभु का अंग्रेजी होता है लॉर्ड। लॉर्ड में हिब्रू भाषा लॉर्ड का मतलब होता है बाल देवता। तो हम लॉर्ड भी नहीं बोल सकते, प्रभु भी नहीं बोल सकते। हम यहाँ पर याहवा शब्द आया है हिब्रू में, योद है, वाव है बोल के 4 लेटर्स आया है, तो हम याहवा बोलते हैं। तो याहवा का अर्थ होता है अनंत काल से रहने वाला, इटर्नली एग्जिस्टिंग वन। तो अनंत काल से उपस्थित होने वाला या अस्तित्व में रहने वाला याहवा मतलब होता है। तो हमको याहवा बोलना चाहिए। याहवा का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा बोलना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट 21 पद में जाते हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम याशुआ रखना। ये याशुआ शब्द जो है उद्धार देने वाला शब्द है। यीशु, जेसु, जीजस, ये सब जो है ना ट्रांसलेटेड नाम है, अनुवादित नाम है, इंसानों के द्वारा दिया गया है। हमारे उद्धारकर्ता मसीहा का नाम यीशु, जेसु, जीसस, जीजस, यीशु, ईसा नहीं है।
ये नाम में ही हमको प्रार्थना करना चाहिए, याशुआ नाम में। याशुआ ने क्या बोला, हमारे मसीहा ने, मेरे नाम से पिता से मांगो। यूहन्ना, आप अगर यूहन्ना के 16 के 23 में पढ़ोगे तो वहाँ पर मसीह ने कहा है मेरे नाम से पिता से मांगो। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम तो जीसस नहीं है, उनका नाम तो यीशु भी नहीं है, यीशु भी नहीं है, ईसा भी नहीं है, लेकिन उनका नाम क्या है? यहोशुआ है। वही यहोशुआ नाम का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार, जो शुरुआत में मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहोशुआ नाम में ही आपको और हमको प्रार्थना करना चाहिए। मैं जीता हूँ यहोशुआ के लिए, मरता हूँ यहोशुआ के लिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहोशुआ के लिए ही बना रहा हूँ। ये बाइबल का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, थोड़ा इवेल्युएशन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से बाइबल में गलत गलत नाम डाल दिए गए, वो आपको बता रहा हूँ। क्यों? मैं यहोशुआ को प्यार करता हूँ, इसलिए यहोशुआ नाम को प्यार करता हूँ। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सिर्फ एक ही नाम दिया गया, वो है यहोशुआ। ठीक है, तो अभी 22 पद पढ़ेंगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन याहवा, यहाँ भी प्रभु लिखा है, वो गलत है। याहवा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। अभी यहाँ पर प्रभु लिखा है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। प्रभु तो यहोशुआ को भी बोलते हैं, प्रभु तो ओल्ड टेस्टामेंट के एलोहिम को भी बोल देते हैं। तो कौन सा प्रभु? यहाँ पर प्रभु नहीं, साफ याहवा लिखा है। तो याहवा के भविष्यवक्ताओं ने, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट की बात आती है यहाँ पर। तो हमको बोलना है याहवा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। अभी यहाँ पर कुंवारी शब्द जो है गलत डाला है इन लोगों ने। मरियम के बारे में कहा गया है यशाया 7:14 में, देखो एक अल्मा गर्भवती होगी। हिब्रू भाषा में अल्मा शब्द आया है। अल्मा शब्द है अंग्रेजी में यंग वुमन। यंग वुमेन मतलब जवान स्त्री। अब मान लो यहाँ पर हम कुंवारी बोलेंगे तो गलत अर्थ निकलता है। कोई कुंवारी गर्भवती हो सकती है क्या बिना पुरुष के? तो कुंवारी गर्भवती हो गई मतलब वो भ्रष्ट हो गई, वो बेकार की हो गई, ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। लेकिन एलोहिम ने जो वर्ड रुआ खोदेश या पवित्र आत्मा के द्वारा, आप लोग जो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा बोलते हो, मैं रुआ का खोदेश बोलता हूँ, रुआ का खोदेश के द्वारा जो वर्ड, जो शब्द डाला है वो सही है। अल्मा मतलब जवान स्त्री। देखो एक जवान स्त्री गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है एलोहिम हमारे साथ। तो यहाँ पर मैं कुंवारी शब्द पर मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। कुंवारी नहीं है, ये जो है रोमन कैथोलिक लोगों ने वर्जिन बोल करके डाला है। वर्जिन नहीं है, हालांकि वो वर्जिन थी, लेकिन एंगेजमेंट होने के बाद में वो स्त्री हो गई। लिखा गया है, नीचे पढ़ते हैं तो वो योसेफ ने उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, हालांकि वो बीबी बन गई। बीबी बन गई तो क्या कुंवारी बोलेंगे लोग? सोसाइटी के तौर पर, सामाजिक तौर पर तो वो बीबी बन गई योसेफ की, तो कैसे वो कुंवारी रह गई? सोसाइटी के तौर में तो सब लोगों ने उनको योसेफ की बीबी सोच लिया, तो वो जवान स्त्री हो गई। देखो वो जवान स्त्री या अल्मा, हिब्रू वर्ड आया है अल्मा। अल्मा यानी जवान स्त्री गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। कहने का मतलब जवान स्त्री अगर गर्भवती होकर बच्चा पैदा करती है तो कोई उनके ऊपर में लांछन नहीं लगाएंगे ना। लेकिन देखो एक कुंवारी गर्भवती हो गई बोलने से तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये पिता को मालूम है, सर्वशक्तिमान पिता को मालूम है, इसलिए उन्होंने कुंवारी शब्द नहीं लगाया। अभी यहाँ पर मेरे बाइबल में मैंने जो ट्रांसलेट किया हुआ है अंग्रेजी बाइबल, उसमें मैंने साफ तौर पर लिखा है अल्मा वर्ड लगा रखा है। तो अल्मा का अर्थ होता है यंग वुमन, जवान स्त्री। तो जवान स्त्री योसेफ ने एंगेजमेंट या
एंगेजमेंट करने के बाद ही, उनकी मंगनी करने के बाद ही वो उनकी एक प्रकार से बीवी हो गई सामाजिक तौर से, तो वो जवान स्त्री हो गई। लेकिन ये तो योसेफ को पिता के द्वारा बताया गया, सर्वशक्तिमान पिता के द्वारा, कि तू उसके साथ में संबंध नहीं बनाना जब तक पुत्र पैदा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये पद को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। ठीक है, 22-23 पद मैं फिर से पढ़ के आपको समझाऊंगा कि देखो, एक अल्मा यानी जवान स्त्री गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है एलोहिम हमारे साथ। हम परमेश्वर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। परमेश्वर महादेव को भी बोलते हैं, देवों के देव महादेव, परम ईश्वर, वो लोग परमेश्वर बोलते हैं महादेव को। तो हम जो इस्लाम में वर्ड यूज हुए हैं हमको यूज़ नहीं करना है। हिंदू धर्म में जो वर्ड यूज हुए हैं हमको वो वर्ड या वो शब्द यूज़ नहीं करना है, वो चोरी कहलाएगा। अरे उनके धर्म में भगवान बोला गया, देवी देवता बोला गया, क्या हम बाइबल में वो यूज़ कर सकते हैं? परमेश्वर भी यूज़ किया गया है, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। हमको एलोहिम बोलना है। जो हिब्रू भाषा इतना रिच, इतना बड़ा भाषा है कि बहुत सारे एक शब्द के 10-15 मीनिंग निकलते हैं। तो हम क्यों दूसरों की भाषा को चोरी करें? यहाँ पर परमेश्वर शब्द गलत रखा है। परमेश्वर जो होता है अंग्रेजी में गॉड बोलते हैं, गॉड वर्ड भी गलत है। कहा जाता है कि गॉड वर्ड तो बेबीलोनियन भाषा से, बेबीलोनियन कल्चर से आया है। तो वहाँ पर डॉग यानी कुत्ता को ईश्वर माना जाता था, इसलिए वो लोग जो है डॉग 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 बोलते बोलते डॉग को गॉड बोल दिए। तो इसलिए अब गॉड ब्लेस यू बोलने से मीनिंग आता है कुत्ता आपको आशीष दे। तो कितना बड़ा बवंडर मचा रखा है इन क्रिश्चियंस लोगों ने कि गॉड शब्द लगा दिया। अब परमेश्वर हमारे साथ बोलेंगे तो शिव भगवान हमारे साथ होता है मीनिंग, ठीक है। लेकिन एलोहिम हमारे साथ बोलेंगे तो जिसका अर्थ है इमानुएल का अर्थ है एलोहिम हमारे साथ। एलोहिम हमारे साथ बोलेंगे तो एलोहिम का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान हमारे साथ, या एलोहिम ब्लेस यू बोलेंगे तो एलोहिम आपको आशीष दे, सर्वशक्तिमान आपको आशीष दे। कितना अच्छा होता है। तो इसलिए जो हिब्रू भाषा में है उसको बदलना नहीं चाहिए। अभी मैं 24 पद पढ़ूंगा। सो योसेफ नींद से जागकर याहवा के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यहाँ पर वही बात मैं प्रभु के दूत लिखा है, उसमें याहवा के दूत बोलना चाहिए। और 25 पद लास्ट, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उनके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा है। यीशु नहीं बोलना है, याशुआ बोलना है। हिब्रू भाषा में याशुआ आया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी बात यही है कि ये मत्तीथिया अध्याय 1 को हमने थोड़ा विश्लेषण किया और एक्सप्लेन किया। इस बात को आप याद रखिए, जो कुछ भी मैंने बोला है वो बात ध्यान से सोचिए। और जो नाम दिया गया है, बाकी नाम संतों के नाम इन लोगों ने बिगाड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे उद्धारकर्ता का नाम और होली स्पिरिट, जो रुआखा कोदेश बोलते हैं, उसको होली स्पिरिट या आत्मा बोल दिया, पवित्र आत्मा बोल दिया, वो गलत कर दिया। वो सब सही सही नाम उच्चारण करना। एलोहिम का नाम भी परमेश्वर कर दिया, याहुआ को भी लॉर्ड या प्रभु बोल दिया, ये सब गलत है। क्राइस्ट बोल दिया, वो गलत है। मसीह बोलना चाहिए। तो ये मत्तीथियाहु चैप्टर 1 जैसे हम लोगों ने विश्लेषण किया, वैसे ही आने वाले दिनों में हम मत्तीथियाहु चैप्टर 2 भी हम करेंगे। तो उसमें जो कुछ भी मैं समझाऊंगा आपको, आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये सच्चाई क्या है। तो मैं भी अभी हिंदी में बाइबल हिब्रू से हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ।
ख़त्म होते ही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश में तो ऑलरेडी समाप्त तो हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया, उसको भी प्रिंट आउट करना है। मैंने इंग्लिश को हिब्रू भाषा में, हिब्रू भाषा से अंग्रेजी भाषा में मैंने ये सब, जैसा मैंने ये अभी आपको बताया वैसा मैंने वर्ड टू वर्ड, मीनिंग टू मीनिंग डाला है, हिब्रू वर्ड मीनिंग। तो बहुत जल्दी आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। याशुआ आपको आशीष दे। आज से लेकर आप याशुआ नाम में ही प्रार्थना कीजिए। शलोम, आप सबको शांति मिले।